सबको जय मसीह की। आज की आराधना में परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता की है। आज रूत का पुस्तक को हम मनन करने के लिए खोलेंगे। रूत का पुस्तक, आज उसका पहला अध्याय को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। रूत का पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला पद क्या लिखा है इसमें? जिन दिनों में न्यायी लोग शासन करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। न्यायियों का समय के बारे में उसका खासियत क्या है, किस प्रकार इस्राएलियों का जीवन रहा, उसके बारे में हमने विस्तार रूप से पिछले दिनों में अध्ययन किया है। यूट्यूब में कई वीडियो पड़े हैं न्यायियों का समय का वर्णन करने वाला। खासतौर से उस समय जो 5 बातें जो हुआ करता था उसके बारे में मैंने आपसे बार बार इस बात को कहा है। यदि आपको उसके बारे में अध्ययन करना है तो आप ये अध्ययन कर सकते हैं। एक राजा नहीं होने का क्या मतलब है, लोग किस प्रकार निरंकुश हो जाता है, किस प्रकार अपनी अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, उस समय का एक फैमिली का कहानी है। ये रूत के पुस्तक में लिखा है। बाइबल में 2 पुस्तकें महिलाओं का नाम पर है, एक रूत है और दूसरा एस्तर। और इन महिलाएं में से एक यहूदी परदेश में और एक अन्य जाति की स्त्री स्वदेश में। एस्तर एक बालिका के रूप में और एक युवती के रूप में और एक रानी के रूप में हम उसको जब परदेश में देखते हैं तो रूत एक अन्य जाति स्त्री के रूप में और एक विधवा के रूप में, फिर स्वदेश में प्रभु के राज्य में आकर के, देश में आकर के एक प्रभु के भक्त से उसका विवाह हुआ। उसके बाद दाऊद की परदादी बनी। उसके बाद किस प्रकार यीशु मसीह के वंशावली के एक महिला बन गई, वो कहानी हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं। किसने इस पुस्तक को लिखा इसके बारे में एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम, पर अधिकांश बाइबल विद्वान मानते हैं कि शमूएल भविष्यद्वक्ता ने इस पुस्तक को लिखा होगा। बाद में आए हुए किसी भविष्यद्वक्ता या दाऊद के समय पर इस पुस्तक का संकलन किया होगा, एडिटिंग। और न्यायों का समय अव्यवस्था का समय था। न्यायों के समय को इस्राएल का काला युग कहने में भी कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यायों का समय का अधिकांश समय इस्राएली बंधुआई में रहा, गुलामी में रहा और उनका खेती बाड़ी के नुकसान में रहा। जब जब न्यायी उसको ठीक करके लाता था, दोबारा वो फिर गुलामी में चले जाते थे। तो इसलिए एक मिला जुला अवस्था में इस्राएली रहे। आर्थिक रूप से इस्राएली बहुत कमज़ोर रहे, सांस्कारिक रूप से इस्राएली बहुत कमज़ोर रहे, नैतिकता में इस्राएली बहुत कमज़ोर रहे। यह सब न्यायों का समय का खासियत है। और न्यायों का समय, एक समय देश में अकाल पड़ गया। जब बारिश नहीं होता या दुश्मन खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाता है, उन दिनों में का प्रथा यह था कि इजरायली खेत को बोते थे, सब कुछ वो करते थे। जब कटनी का या फसल का समय आता था, दुश्मन आते थे, फसल काट करके ले जाते थे, बाकी खेतों को नुकसान करके जाते थे। तो जब खेत नुकसान हो जाए तो उसके बाद वहां पर अकाल ही अकाल होगा। और ऐसा अकाल जब आया तो अकाल के समय एक परिवार, उस व्यक्ति का नाम लिखा है, उसका क्या नाम है? एलीमेलेक। पति का नाम एलीमेलेक और पत्नी का नाम नवोमी
और 2 पुत्र थे, मगलोन और किलियोन, 4 लोग। ये लोग रहते थे बेथलेहम। बेथलेहम रोटी का घर है। बेथलेहम रोटी का घर, भोजन जगह पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, रोटी का घर है बेथलेहम। वहां अकाल पड़ा। याद रखना, आपके कलीसिया आत्मिक उन्माद में हो सकता है, आपका परिवार आत्मिक उन्माद में हो सकता है, सब कुछ आपको आत्मिक भोजन बहुतायत से मिलता है, पर कभी कभी आपको अकाल महसूस होगा। चाहे कितने भी प्रचार किया जा रहा है, आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। चाहे कितने भी बाइबल पढ़ पा रहे हैं, आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसा परिस्थितियां जीवन में आ सकते हैं कि आप बाइबल पढ़ते गए, आप प्रार्थना करते, आप उपवास में बैठते, पर परमेश्वर की वाणी को आप सुन नहीं पा रहा है। समझ लेना, आप एक आत्मिक अकाल के स्थिति से गुजर रहे। इस आत्मिक अकाल के स्थिति से जब गुजरते हैं तो लोग शिकायतें करने लगते हैं। हमारा परिवार अच्छा नहीं है, हमारे परिवार में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, मैं अकेला प्रार्थना करने वाला हूं, कोई भी मेरे साथ प्रार्थना में नहीं बैठते, फैमिली प्रेयर होते नहीं, हमारे कलीसिया ठीक नहीं, हमारे साथ वाले विश्वासी ठीक नहीं, हमारे पास्टर ठीक नहीं, सेवा करने वाले ठीक नहीं, अगुवे ठीक नहीं। जब इस प्रकार के बातें निकलता है तो आप क्या समझोगे? व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है? व्यक्ति आत्मिक अकाल की परिस्थिति से गुजर रहे। हालेलुया, आमीन। सभी इस्राएली इस आत्मिक परिस्थिति का या इस अकाल का सामना कर रहे थे। वे इस उम्मीद में थे, हम फिर से खेत का जुताई करें, हम फिर से खेत में बीज बोए, आज नहीं है तो कल परमेश्वर बरसात को भेजेगा, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। कौन सोचते? सभी इजरायली। पर ए परिवार ने सोचा, हमारे यहां पर रोटी का घर तो नाम है, पर यहां कोई रोटी नहीं है। अब हमें रोटी तो खाना है, इट्स आवर नीड, हमारी जरूरत है। हमारी जरूरतें यहां पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? हमारा जरूरत पूरा करने के लिए एक दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। उन्होंने ऐसा एक स्थान को चुना जिस स्थान का नाम था मोवाब। आप बाइबल में मोवाब के बारे में पढ़ेंगे। आप उत्पत्ति का पुस्तक 19वें अध्याय में जब जाएंगे, वहां लूत के वंशावली है। कैसे लूत के वंशावली, लूत का वंश कैसे आगे बढ़ा। एक कहने लायक कहानी नहीं है। और आप सोचेंगे कहने लायक कहानी नहीं है, फिर बाइबल में क्यों लिखा है? हाँ, बाइबल में ऐसे ऐसे कहानियां भी हैं जो कहने लायक नहीं है, यस, पर समझने लायक है। कहने लायक नहीं है पर समझने लायक है कि किस प्रकार लूत के बेटियों ने लूत को नशा करा करके उससे संतान उत्पन्न कराया। कहने में अच्छा नहीं लगता, पर प्रभु कहता है कि समझो जमाना कितना खराब है ना। हमें बुद्धि देने के लिए ऐसे जमानों के बीच में आप लोगों को कैसे रहना है, यह बताने के लिए वो कहानी हमें बाइबल में लिख करके पवित्र आत्मा ने दिया। और प्रभु ने कहा, मोवाब और अम्मोनी, 2 संतान पैदा हुआ। मोवाब और अम्मोनी दोनों श्रापित थे। और प्रभु ने कहा, जो मोवाबी है वह 10 पीढ़ी तक मेरे 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 भवन में ना आए, उनकी आराधना मुझे नहीं चाहिए। दे आर कर्स्ड पीपल, श्रापित लोग हैं। श्रापितों की आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि हम वी आर ब्लेस्ड पीपल। कभी मत कहना मैं श्रापित हूं, कभी मत कहना मैं बर्बाद हुआ व्यक्ति हूं।
आप चाहे कितने भी आपका परिस्थिति खराब क्यों ना हो, आप बोलो मैं आशीषित व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे ऊपर एक आशीषित परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। मैं जिस परमेश्वर को अपना पिता मानता हूं, वो परमेश्वर आशीषों का सोता है। स्वयं ब्लेस्ड, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। हालेलुया। फिर आप देखिए कि ये मोवाबी 10 पीढ़ी तक परमेश्वर को बस्ती में न आए, ये यहोवा ने कहा। अब आप मोवाब के बारे में देखेंगे कि मोवाब का कई चित्रण बाइबल में है। इस्राएली जब कनान देश की ओर आ रहे थे, मोवाब का राजा बालाक ने बिलाम नामक एक भविष्यवक्ता को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया, पर परमेश्वर ने उस श्राप को किस प्रकार आशीष में परिवर्तित कर दिया, कई महीने पहले हमने उसका भी अध्ययन किया है। राइट। तो मोवाब से क्या निकल सकता है? आशीष नहीं। क्या निकल सकता है? श्राप। मोवाब से आशीष नहीं निकल सकता, मोवाब से श्राप निकल सकता है। और परमेश्वर हमें कोई श्राप दे तो उसको क्या करेगा? आशीष में परिवर्तित करेगा। वो उस जगह का खासियत नहीं है, बल्कि वो खासियत विश्वास करने वालों का है। हालेलुया। आप यदि विश्वासी है, आप यदि परमेश्वर के संतान है, आप यदि प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, तंत्र मंत्रों से मत डरना। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे विरोध में खरा जा रहा है, खरा जा रहा है, खरा जा रहा है। अरे करने दो ना। जितना आपका विरोध में खरा जा रहा है, उतना आपके जीवन में आशीष आते रहेगा। हालेलुया। सरसों का तेल से मत डरो। है? हालेलुया। उन काले दागों से मत डरो। लोग कहते हैं कि हमारा देवड़ी पर सरसों का तेल और काले दागे मिले। हालेलुया। मैं कहता हूं कि हमारा देवड़ी पर किसी को रखना है, सरसों का तेल का बोतल रख लीजिए, हम इस्तेमाल करेंगे, उसका बेकार मत कर। हालेलुया। भले आपके विरोध में कोई तंत्र मंत्र करे, भले आपके विरोध में कोई श्राप दे, भले आपके विरोध में शैतानी ताकतें खड़े हो जाए, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। क्योंकि मोवाब से जब श्राप निकला, बिलाम ने कहा जिसको परमेश्वर श्राप नहीं दे सकता, उसको मैं कैसे श्राप दे सकता हूं? मोवाब, तेरा श्राप परमेश्वर 2 गुना आशीष में बदल देगा। हालेलुया। इसलिए मोवाब क्या है? मोवाब एक श्रापित स्थान है। मोवाबी लोगों को परमेश्वर को नहीं चाहिए। फिर मोवाब के बारे में जब आप देखते गए, इज़राइल के दुश्मन के रूप में मोवाब को आप देखते गए। परमेश्वर का जन उसके दुश्मन, एनिमी टेरिटरी। हालेलुया। और ये लोग गए कहां पर है? रोटी का भवन बदलगेम में आशीष जगह पर रहते थे, पर अब हालात ठीक नहीं है। अब पतझड़ का मौसम है। पतझड़ का मौसम से डरिए मत, पर ये लोग डर गए। अकाल से डरिए मत, पर ये लोग डर गए। परिस्थितियां जो खराब हो जाता है, डरिए मत, पर ये लोग डर गए। और ये लोगों ने निर्णय लिया हम मोवाब में जाएंगे। और आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूं, इस्राएली लोग वायदा के देश की ओर जा रहे हैं। कौन सी देश है वायदा का देश? कनान देश। कहां से थे? मिस्र से। मिस्र से मोवाब में आया, मोवाब में ठहरे, मोवाब में मूसा का मृत्यु हुआ, मोवाब में यहोशू अगुवा बना, मोवाब के सामने यरदन नदी है, मोवाब में यरदन नदी विभाजित हो गया, इस्राएली उस पार चले गए।
एरिगो नगर को अपने कब्जे में लिया, ए नगर में हार गए, दोबारा उसको अपना कब्जे में लिया, इस्राएली कनान देश को अपना कब्जे में लिया, देश का बंटवारा हुआ, यहोशू का मृत्यु हुआ, न्यायियों का समय आया, न्यायियों का समय में अकाल आया। वो परिवार वापस जा रहा है। हालेलुया। कहां से वापस जा रहा है? एफ्राइम को, एफ्राता में से उसको जो हिस्सा मिला, इनको भी हिस्सा मिला, उस हिस्से में से ए नगर होते हुए, एरिगो नगर होते हुए, यरदन पार करते हुए मोआब में वापस जा रहा है। परमेश्वर ने आपको आगे जाने के लिए बुलाया गया या परमेश्वर ने आपको पीछे जाने के लिए बुलाया गया, ये आप स्वयं सोचो। बेतलहम से मोआब में जाने वाला पीछे को जा रहे, क्योंकि आप मोआब से बेतलहम में आया था। आप बेतलहम आने से पहले कहां पर था? मोआब में था। आप श्रापित व्यक्ति थे, परमेश्वर ने आपको आशीष में लेकर के आया। आप नाश की ओर जाने वाले थे, परमेश्वर ने आपको आशीष में लेकर के आया। आप बर्बादी में थे, परमेश्वर ने आपको आबाद कर दिया। हालेलुया, आमीन। और आप उससे पूछेंगे, परमेश्वर लाल समुद्र को भी पार कराया, परमेश्वर यरदन नदी को भी पार कराया। मैं आपको बता दूं, जो लोग मिस्र में पैदा हुए उन सबका बपतिस्मा लाल समुद्र में हुआ। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में लाल समुद्र पार करना बपतिस्मा का दृष्टांत है। और जो लोग मरुस्थल में पार हो गए, एक पीढ़ी जो लाल समुद्र में बपतिस्मा लिए, वे सब नाश हो गए, वे सब मरे, क्योंकि वे प्रतिधि नहीं की परमेश्वर पर। वे अविश्वासियों का समूह बना, तो परमेश्वर ने उन्हें जंगल में डर किया, नाश किया परमेश्वर ने उन्हें। पर जो पीढ़ी जंगल में पैदा हुए, उनको परमेश्वर ने यरदन नदी में फिर से बपतिस्मा दिया, यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। ऐसा है तो इस्राएलियों के बीच में दो लोग हैं जिन्होंने 2 बार बपतिस्मा लिया, राइट? यहोशू और कालेब, क्योंकि वो लाल समुद्र भी पार किया और यरदन नदी भी पार किया। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति लाल समुद्र पार किया, वो यरदन नदी पार नहीं कर पाए हैं। ओके, हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज आपका सोच कहां को जा रहा है। दैट्स ऑल। आज मुझे इतना ही कहना है, क्योंकि प्रभु ओज में जाना है। आपका सोच पीछे को जा रहा है, आपके सोच आगे को जा रहा है। बस इतना सोचो। आपका स्थिति अच्छा नहीं है, यह प्रभु भी जानता है, पर आपका सोच कहां को है? आप इस वक्त मोआब की ओर जाने के लिए सोच रहे हैं, या आप इस वक्त आगे की ओर जाने के लिए सोच रहा है? परमेश्वर ने आपको उद्धार दिलाया, आपको परमेश्वर के भवन में लेकर के आया, आपको परमेश्वर ने स्थापित किया है, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, आपके विरोध में आने वाले श्रापों को परमेश्वर ने हटा दिया है। पर कई लोग इस वक्त भी क्या सोच रहा है? मोआब बच्चा है, मोआब बच्चा है। कभी कभी लोग कहते हैं, भाई इससे अच्छा तो वहीं पर था। आपको मोआब अच्छा लग रहा है। यदि आपका सोच यह है कि आपको मिस्र अच्छा लग रहा है, पर नया नियम में पौलुस प्रेरित एक बात कहता हूं, वो कहता है कि मैं पीछे के बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। हालेलुया। जीवन में चाहे कितने भी कठिनाई आए, मसीहत में आने के बाद कितने भी कठिनाई आए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कितने भी कठिनाई आए, पीछे को मत जाना, मोआब की ओर मत जाना। मोआब की ओर जाना हमारे लिए आशीष का कारण नहीं रहेगा।
जब कलीसिया में कई परिवारों के बारे में सोचते गए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, कई परिवारों के बारे में जब सोचते गए, विश्वास में आने के बाद कुछ परिवारों ने बहुत नुकसान उठाए, बहुत नुकसान उठाए। आग जैसा परिस्थितियों से उन लोग गुजरे, पर पीछे नहीं हटा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हालेलुया। उन लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आग जैसे परिस्थिति आने के बाद भी कुछ लोग पीछे नहीं हटा, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। क्यों हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसा आता है हमें नहीं मालूम। ये परिवार भी चले गए, उनका जीवन भी विपरीत परिस्थिति आए, बहुत सारे कठिनाई आए। आपको कहानी मालूम है, कहानी आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, पर मैं कुछ आत्मिक अर्थ आपसे बताना चाहता हूं। तात्कालिक रूप से आने वाला कष्टों को झेलिए, जीवन में आने वाले दुखों को झेलिए। यदि हमारे जीवन में अकाल आता है, यदि हमारे जीवन में और कोई परेशानी आता है, दिक्कतें आता है, हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर के मर्जी के बिना, परमेश्वर के जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। फिर प्रभु दर्दों से गुजरना इजाजत क्यों देता, हमें नहीं मालूम। कई सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको स्वर्ग में जाने के समय में परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। जब आमने सामने परमेश्वर को देखेंगे, जब आमने सामने यीशु को देखेंगे, हमें पूछना पड़ेगा, प्रभु इतने कष्टों से, इतने दर्दों से, इतना दुखों से मुझे गुजरने के लिए क्यों दिया। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, सबका पीछे एक मकसद है। लेकिन जब आपके जीवन में कठिनाई आता है, शैतान आपके कान में आकर के बोलेगा, मोआब में जाओ, मोआब में सब कुछ है। मोआब के लोगों को देखो, अरे तुमको तो एक रोटी भी नहीं मिल रहा है, पर उनका प्लेट, उनका थाली भरे हुए है। तब लालच में आकर के मोआब की तरफ जाना ठीक नहीं है। अपने आंखों को बंद करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा,
ताज पाऊंगा। मिल करके गाए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्यारो, भले बदलहेम में अकाल पड़े पर हम मोआब की ओर नहीं जाएंगे। हमने क्रूस को उठाया, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, जो हल पर हाथ रखे पीछे मुड़कर देखे वो मेरा लायक नहीं है। हम उसका इनकार नहीं करेंगे, चाहे कितने भी कष्ट आए, कितने भी नष्ट आए, हम उसका इनकार कभी नहीं करेंगे। एक दिन हम ताज पाएंगे। हमारे लिए एक जीवन का मुकुट रखा है, और जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए हमें अपने देश में जाना है। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के आगे हम समर्पण करते हैं। रूत के पुस्तक में एलीमेलेक के परिवार अपना विश्वास का संघर्ष नहीं कर पाए। अकाल जब आए मोआब में चले गए, पर वो उनके लिए आशीष का कारण नहीं रहा। प्रभु, हम हमारे आत्मिक कनान में जीवन बिता रहे हैं। कभी कभी इस आत्मिक कनान में भी अकाल का सामना हमें करना पड़ते हैं। जो हम चाहते हैं कि वैसा होते नहीं है बातें, जो हम प्रार्थना करते हैं कि कई बार ऐसा होता नहीं है। कई बार हम यहाँ पर भी अकाल महसूस करते हैं, पर प्रभु, मोआब में जाने के लिए आपने हमें नहीं बुलाया। हिम्मत के साथ, हिम्मत के साथ आपके पीछे चलने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे बुलाहट को पहचानने की क्षमता हमें दे। ऑनलाइन हमें सुनने वाले प्यारे जन, हम इधर ऑफलाइन जितने लोग बैठे हैं, सभी लोगों को आप आशीष दे, हमें सहन शक्ति दे, हम हमारे अकाल को सहे, क्योंकि आगे यहोवा अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द